मैं आपको अब बता रहा हूँ शीट नंबर 18 का एक फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें डाउट पूछा गया है, जो कि डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर है। उसके अलावा अभी तक तो मेरे पास और कोई डाउट्स आए नहीं है, ठीक है। एंड देन हम उसके बाद क्या करेंगे कि नहीं होगा तो हम पेटी कैश बुक आज स्टार्ट करेंगे। डबल कॉलम के बाद में मैं आपको पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट दूंगा और हम पेटी कैश बुक से सर लास्ट क्लास में को डाउट रह गया था ना कि परचेज हाँ सर, एक दो डाउट रह गए थे। हाँ तो बोलो ना भाई, मुझे याद नहीं है, बताइए क्या है। परचेज और पेमेंट वाला कोई था। हाँ क्या था यार वो। सर परचेज और सेल वाली एंट्री। परचेज और नहीं कुछ ऐसा था परचेज, लेकिन एग्जैक्टली वो तुमने ही पूछा था डाउट, शायद मुझे याद आ रहा है भावना, तुमने ही पूछा था वो डाउट क्या था। यस सर। वो क्या था मतलब पूरा बताओ, परचेज में क्या क्या क्वेश्चन क्या था। सर एक्चुअली मैंने ये पूछा था कि अगर कोई अपन ने गुड्स परचेज किए हैं और उसकी पेमेंट भी मेड की है तो दोनों में से एंट्री कौन सी होगी, परचेज वाली होगी या पेमेंट मेड की उसी की होगी या दोनों होगी। ठीक है समझ गया। और बताइए एक तो ये डाउट हो गया, फाइन समझ में आ गया मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। और बताएं, एक और था कुछ रह गया था पॉइंट, मुझे वो दूसरा याद नहीं। खैर अभी इसको कवर करते हैं इन दोनों चीजों को, फिर जो भी होगा आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है शीट नंबर 18 का, डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैश इन हैंड 4000 रुपए और बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 रुपए। ये कैश का बैलेंस डेबिट में आएगा, बैंक का बैलेंस क्रेडिट में आएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ये हो जाएगा। रिसीव द चेक फ्रॉम रामलाल ऑन अकाउंट। रामलाल से पुराना कोई पैसा लेना था, उसका चेक मिला है रामलाल से। लेकिन यहाँ पे अगर हम बाद में देखते हैं ट्रांजैक्शन में आगे दिया हुआ है कि जो रामलाल का चेक हमने 7 तारीख को जमा किया है, मिला है 3 तारीख। तो जब 3 तारीख को मिला है तो जो हमारी एंट्री हुई होगी उस समय हमारी एंट्री हुई होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 290 टू रामलाल, क्योंकि चेक तो बैंक में जमा किया ही नहीं अपन। तो ये वाली एंट्री हमारी कैश बुक में आएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रामलाल आएगी। तो ये सेकंड वाली एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, ये जनरल प्रॉपर में आएगी। लेकिन जनरल प्रॉपर तो बनाना नहीं है, कैश बुक बनाना है, तो इसको हमको कहीं नहीं लिखना। फिर हमें क्या बोला है, 7 तारीख को ये चेक हमने बैंक में जमा किया, तो 7 तारीख को हमारी एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। 7 तारीख, तो ये 7 वाली एंट्री बैंक के डेबिट में टू चेक इन हैंड करके आएगी 290 रुपए, क्योंकि जब चेक जमा होगा तब हम बैंक में एंट्री करेंगे। तो हमारी ये वाली एंट्री जो है कैश बुक में आएगी, ये वाली एंट्री हमारी कैश बुक में नहीं आएगी, इसको हमें कैश बुक में नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है पूरी की तरह से इस कैश बुक में कुछ नहीं आएगा। लेकिन 7 तारीख में अमाउंट नहीं दिया, तो 7 तारीख वाला अमाउंट अपने को 3 तारीख वाली अमाउंट से लेना है, ये होगा। यहां तक ये बात होगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक से ऑफिस उसको निकाला, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर तो कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट डबल कॉलम कैश बुक में, तो ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश के डेबिट में बैंक के क्रेडिट। ये आ गया, तो ये एंट्री दोनों साइड आएगी, डेबिट में भी आएगी क्रेडिट में, कैश के डेबिट में बैंक के क्रेडिट। फिर दूसरी चीज बोलिए कैश सेल्स, कैश में गुड्स बेचे, तो भाई कैश में गुड्स बेचे इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2500, ये हमारी एंट्री बनेगी। तो ये परचेज से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो अभी पूछा गया मुझसे। अब हमने जब गुड्स बेचे तो कैश भी तो आया, तो हमारी एंट्री क्या, आप जनरल एंट्री बनाओ। अगर आपको कंफ्यूजन है कि लिखना है कि नहीं लिखना, बैंक के अंदर कैश बुक में लिखना है कि नहीं लिखना, कैश में लिखना है बैंक में लिखना है, जो कुछ करना आप उसकी एंट्री बनाओ ट्रांजेक्शन की। अगर आपने एंट्री सही बना ली तो बाकी तो हो जाएगा। हमने कैश में गुड्स बेचा, इसकी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
तो ये तो लिखेंगे कैश बुक के अंदर। तो कैश बुक के अंदर हम टू सेल्स करके कैश के कॉलम में लिखेंगे। इज दैट ओके? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। यस सर। तो आप तो जनरल एंट्री बनाओ और जनरल Yes, एंट्री sir. बनाओ वन में, और फिर देखो वो एंट्री आएगी कि नहीं आएगी, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने आपको बिल्स पेबल पढ़ाया नहीं है, मैं नॉर्मली देता नहीं हूँ, लेकिन ये आ गया गलती से भी क्वेश्चन। पेड बिल्स पेबल बाय, बिल्स पेबल का अपन ने चेक किया। आपको मालूम नहीं बिल्स पेबल क्या होते हैं? बिल्स पेबल एक लायबिलिटी होते हैं जो हमने प्रॉमिस किया पे करने के लिए। अभी आप उतना समझ लो, उसको डिटेल में बाद में बात करें। जब हम बिल्स पेबल का पेमेंट करते हैं, मतलब हमने कोई लायबिलिटी का पेमेंट किया, दायित्व का जो हमें पेमेंट करना है, तो उसकी हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बैंक। बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक, चेक से किया तो बैंक अकाउंट, तो बैंक का, तो कैश बुक के क्रेडिट में सर इसका बैंक, अलग फॉर्मेट है ना? सॉरी हाँ क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। बिल्स पेबल का अलग फॉर्मेट होता है। बिल्स पेबल का अलग होता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बिल्स पेबल क्या? सर इसका फॉर्मेट अलग होता है। फॉर्मेट का क्या मतलब है? फॉर्मेट का क्या काम है आपको बिल्स पेबल का? बिल्स पेबल मैंने आपसे क्या कहा, लायबिलिटी आपको पेमेंट करना है, तो आप पेमेंट करने की क्या एंट्री करोगे? लायबिलिटी को जब चुकाओगे तो बिल्स पेबल टू बैंक, तो बैंक के कॉलम में बाय बिल्स पेबल लिख दीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूं हमने लोन चुकाया, लोन का पेमेंट किया, है ना, लोन का पेमेंट किया, तो आपने क्या लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, जो भी किया आपने। इसमें लोन का फॉर्मेट क्यों चाहिए आपको? इसमें लोन का फॉर्मेट का क्या मतलब? फॉर्मेट की क्या जरूरत है? बिल्स पेबल के फॉर्मेट क्यों चाहिए आपको, या लोन का फॉर्मेट क्यों चाहिए आपको? तो कैश बुक के अंदर बाय कैश या बाय लोन या बाय बिल्स पेबल करके लिखना है, बस इतना तो लिखना है इसमें। तो इसमें आपको फॉर्मेट की तो कोई जरूरत ही नहीं किसी चीज की, कि उसका फॉर्मेट कैसा है, कैसे बिल्स पेबल दिखता है, कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्यों चाहिए आपको? ये बात समझ में नहीं आई लगता है कि हम जब पे कर रहे हैं तो हम तो बाय लिख देंगे ना, हम सैलरी देते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सैलरी का फॉर्मेट क्यों चाहिए अपने को? क्या उससे क्या करना अपने, उससे कुछ काम ही नहीं अपना। समझे कि नहीं समझे आप बात को? हाँ सर। यस सर। भाई आपको yes, फॉर्मेट तो क्यों चाहिए? वो तो जरूरत ही नहीं है ना, आपको तो बस बैंक कॉलम में लिखना है बाय बिल्स पेबल। आप कैश बुक बनाओगे तो बाय बिल्स पेबल लिख दो और बैंक के कॉलम में अमाउंट लिख दो। कैश बुक ही तो बनाना है, और बनाना कैश, और तो कुछ बनाना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज कैश परचेजेस। कैश में गुड्स खरीदे 1700 रुपए, तो अब यहाँ पे देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश में परचेजेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के कॉलम में लिख दो बाय परचेजेस करके, दैट्स इट। फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस का अकाउंट तो बनाएंगे, जब अकाउंट बनाएंगे तब देखेंगे, अकाउंट बनाएंगे उसमें भी लिखेंगे, लेकिन हमें परचेज का अकाउंट बनाना नहीं है, हमें तो सिर्फ कैश बुक बनानी है। तो कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश की एंट्री आएगी, परचेज वाली तो बाय परचेजेस करके कैश के कॉलम में लिख दीजिए। इज दैट ओके? yes sir. यस सर। Yes sir. Next is check received from Chandulal ₹24 of this against dues। मतलब चंदूलाल से 2450 लेने थे, 2400 का चेक मिला, तो भाई 2400 का चेक मिला। अब आगे तो कहीं दिया नहीं कि चेक बैंक में कब जमा किया, तो मैंने आप तुझसे कहा है कि अपन मान लो उसी दिन जमा कर दिया अपन, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट में से 2400 से, फिर हमने तो डिस्काउंट दिया है ना, उससे लेना था 2450 डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 रुपए टू चंदूला 2450। तो इस केस के अंदर यहां पर हमारे बैंक में कितना पैसा आ रहा है? हमारे बैंक में आ रहा है 2400, तो हम कैश बुक के अंदर टू चंदूलाल करके बैंक में सिर्फ 2400 लिखेंगे। सर हमें डिस्काउंट अलाउड की एंट्री डिस्काउंट अलाउड भाई साहब, डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में जाएगा। कैश बुक का क्या काम है इसमें? कैश बुक में हमारे पास तो सिर्फ कैश और बैंक का कॉलम है ना, डिस्काउंट हाँ का तो सर। कॉलम नहीं है। वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। तो जनरल प्रॉपर में जाएगा। अब इस एंट्री के दो हिस्से हो जाएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर ये एंट्री हमें देखनी तो इसके दो हिस्से, एक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चंदूलाल, ये तो कैश बुक में आ जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू चंदूलाल, ये जनरल प्रॉपर में चला जाएगा। इसको दो अलग अलग लिखा जाएगा। डिस्काउंट का तो कैश बुक में कुछ काम नहीं है अभी, ये तो हमने डिस्काउंट का कॉलम तो बनाया ही नहीं ना,
हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाए या डिस्काउंट के साथ कॉलम बनाए तो बात अलग है, वो अभी नहीं बताया मैंने आपको। अभी तो सिर्फ हमें कैश बुक में कैश और बैंक का कॉलम बताया, तो उसमें तो आएगा नहीं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? हाँ सर। यस सर। यस सर। फिर हमें दिया गया चेक इशूड फॉर पेटी कैश के लिए, हमने चेक दिया, कितने का चेक दिया? 300 रुपए का पेटी कैश के लिए। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। पेटी कैश अकाउंट डेबिट। तो भाई कैश बुक के अंदर बाय पेटी कैश करके कैश के कॉलम में लिख देंगे, बाय कैश पेटी कैश करके कैश के कॉलम में लिख देंगे। इज दैट ओके? ये लिख देंगे। यस सर। पे टू गुप्ता बाय चेक, चेक से गुप्ता को चेक दिया 920 रुपए का, और उस डिस्काउंट मिला 30 रुपए का। किसको दिया? गुप्ता को चेक दिया, कितना? 920 रुपए, और डिस्काउंट मिला 30 रुपए। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? गुप्ता अकाउंट डेबिट। इसकी एंट्री अगर मैं बनाऊं तो गुप्ता डेबिट टू बैंक, डिस्काउंट रिसीव 30 रुपए। तो अल्टीमेटली गुप्ता को हमने पेमेंट कितना किया? 950। अब इस एंट्री के अंदर हमारे बैंक कॉलम के अंदर तो सिर्फ 920 आने। अगर मैं यहां देखूं तो बैंक कॉलम में तो सिर्फ 920 आएगा ना, बाकी से तो मतलब ही नहीं। ये डिस्काउंट तो अलग अकाउंट में जाएगा, डिस्काउंट में जाएगा, बैंक में तो 920 आएगा। तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट साइड में बाय गुप्ता करके बैंक के कॉलम में सिर्फ 920 रुपए, सिर्फ 920 रुपए, बाकी से मतलब नहीं। बाय बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बाय गुप्ता करके बैंक में 920 रुपए। इज दैट ओके? यस सर। फिर Yes, हमको sir. बोला है कैश सेल्स, कैश में गुड्स बेचे 2900 का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश डेबिट कितने से हो रहा है? 2900 से, तो कैश के कॉलम में 2900 आ जाएगा, कैश के कॉलम में 2900 आ जाएगा, कैश अकाउंट। और सर नीचे वाली एंट्री, नीचे वो वाली। बताता हूँ, वो आता हूँ। अब एक एक सब चीज चल रही है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश के कॉलम में 2900 आ जाएगा, टू सेल्स का। ठीक है, अभी तक जो कुछ मैंने बताया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। नहीं। नो सर। आपको डाउट हो सर किसी ये को? पेटी कैश क्या होता है? हाँ, वो पेटी कैश हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बाद। नो सर। हाँ, अभी तक जो कुछ बताया इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब आगे नो सर। ये सब ट्रांजैक्शन करने के बाद आप रफ में कैश का बैलेंस निकालोगे। आप निकालोगे रफ के अंदर कैश का बैलेंस। मान लीजिए कि ये सब ट्रांजैक्शन करने के बाद आपके पास कैश के अंदर जो बैलेंस आता है, कैश का जो बैलेंस आता है वो आता है 5320 रुपए। भाई कैश में आपको 5320 रुपए बच रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है भाई कंपनी की पॉलिसी है कि कैश सिर्फ 2000 रखना है, ज्यादा रिस्क नहीं रखनी, चोरी हो गया गायब हो गया ज्यादा कैश क्यों रखना, बैंक में जमा कर दो पैसे, कंपनी की पॉलिसी। तो अगर आपके पास 5320 रुपए का कैश का बैलेंस आता है तो आप 2000 उसमें से घटा दो, कितना बच गया? 3320 रुपए। ये रुपया आप बैंक में जमा कर देंगे, ये मतलब इसका मतलब कैश का बैलेंस आखिर में सिर्फ 2000 रुपए बचना चाहिए। भाई ऐसा होता है, भाई बिजनेस में ऐसी पॉलिसी हो सकती है कि भाई ज्यादा रोकड़ मत रखो, बिजनेस में क्यों रखना, रिस्क क्यों रखनी, ज्यादा जोखिम, आपने को जरूरत ही नहीं पड़ती इतना कैश की, तो भाई 2000 का कैश रखना, बाकी जितना भी कैश बचे वो बैंक में जमा। तो 2000 के ऊपर चाहे 10 रुपए भी है तो भी वो बैंक में जमा हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप सबसे पहले रफ के अंदर कैश का बैलेंस निकालेंगे। मैंने यहाँ पे माना है 5320, मुझे मालूम नहीं क्या है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा सोल्यूशन। माना है, अब वो कितना भी हो सकता है, ठीक है, कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर 2000 से ज्यादा जितना भी अमाउंट है वो बैंक के अंदर जमा कर देंगे। जब बैंक में हम जमा करते हैं तो उसकी हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। हमारी एंट्री क्या होती है? बैंक ऑन डेबिट टू कैश।
तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करके हम बैंक के अंदर 2000 से ऊपर जितना भी अमाउंट है वो बैंक में जमा कर देंगे, दैट्स इट। और हमारे पास सिर्फ कैश में 2000 रुपए बचने चाहिए, बाकी बैंक का बैलेंस तो कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं, बैंक में तो कोई डर ही नहीं, बैंक का बैंक के जाने, हमसे क्या मतलब, हमारे पास कैश में 2000 का बैलेंस बचना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, इस चीज का ये मतलब। यहां तक क्लियर है आपको? अगर क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर 2000 से बैलेंस कम हुआ तो क्या करेंगे, भाई 2000 से ज्यादा है तो आपने कहा जब 2000 से जितना ज्यादा बैंक में जमा कर दो, सिर्फ 2000 रखना है। अगर 2000 से कम हुआ बैलेंस तो ये क्वेश्चन देखकर ऐसा नहीं लगता है कि बैलेंस 2000 से कम जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में 2000 से ऊपर का अमाउंट बोला है। अगर क्वेश्चन में ऐसी संभावना होगी कि बैलेंस 2000 से कम हो जाएगा तो इसी बात को, जो इन्होंने यहाँ पर ये जो बात बोली है ना, ये बात कैश बैलेंस अबव, तो उसको बोलेंगे मिनिमम बैलेंस 2000 टू बी मेंटेन्ड। वो तो क्वेश्चन कहेगा कि मिनिमम बैलेंस 2000 का मेंटेन करना है थ्रू बैंक, ऐसा उसकी लैंग्वेज बदल जाएगी। लैंग्वेज क्या होगी? मिनिमम 2000 का मिनिमम बैलेंस ऑफ ₹2000 is to be maintained। सर ये तो रियल लाइफ में हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ ₹2000 टू बी मेंटेन थ्रू बैंक, थ्रू बैंक। इसका मतलब ऐसा बोल रहे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ अगर 2000 से ज्यादा है तो बैंक में जमा कर दो, 2000 से कम है तो बैंक से निकाल लो। मैं 2000 रुपए कैश में रखो, कम है तो बैंक से निकाल लो, ज्यादा है तो जमा कर दो। लेकिन ये क्वेश्चन जो ऐसे कह रहा है कि मिनिमम, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 2000 का कैश बैलेंस से ऊपर बैंक में जमा कर दो, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर इस चीज की संभावना नहीं दिखती है कि 2000 से कम आएगा, वो 2000 से ज्यादा ही आ रहा होगा तभी ऐसा लिखा क्वेश्चन। और अगर 2000 से कम भी हो सकता है, और क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करना चाहता है कि ज्यादा है कम है, आप खुद डिसाइड कहीं गलती से हम क्यों हिंट दें कि ज्यादा है कि कम है। तो क्वेश्चन ये कह सकता है भाई मिनिमम 2000 का बैलेंस रखना है, कम हो तो बैंक से निकाल लो, ज्यादा है तो बैंक में जमा करो। इसका मतलब ये। ऐसा भी मैंने किसी एक क्वेश्चन में शायद दिया होगा, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि आपको दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है, दोनों तरह का बैलेंस हो सकता है, ठीक है। अब आप हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। सर इसका है ना, कैश का टोटल करने पर 10,200 आ रहा है, और तो ठीक है, 2000 अगर माइनस तो 8200 रुपए बैंक में जमा कर दो ना। अगर 10,200 आ सर रहा है, आंसर शीट में 6, आंसर इसमें दिया है क्या मैंने? आपने आंसर शीट भेजी थी ना, उसमें 6,500 लिखा था। तो आप, अरे तो आप डायरेक्ट बैलेंस क्यों देखते हो? बाकी भी तो चेक करो ना एंट्रीज, इसका तो ऊपर की एंट्री चेक करो, ऊपर की एंट्री में क्या डिफरेंस आ रहा है। ऊपर मतलब डायरेक्ट बैलेंस में डिफरेंस थोड़ी आएगा, ऊपर भी कहीं डिफरेंस होगा ना, तभी तो बैलेंस में डिफरेंस आएगा। ऊपर भी किसी कोई ट्रांजेक्शन में डिफरेंस होगा, या तो मेरी टोटलिंग गलती है, आपकी टोटलिंग गलत है, तो आप बताओ किसकी गलत, चेक कीजिए उसको आप। भाई अगर ऊपर की सारी एंट्री सेम, चेक करती हूँ एक बार। ऊपर की सारी एंट्री सेम है तो टोटलिंग की गलती होगी किसी की, मेरी होगी, आपकी होगी, तो किसकी गलत है वो बताइएगा, ठीक है। हाँ और बताइए। सर वो परचेज वाली एंट्री। अच्छा परचेज की, जैसे मैंने आपको क्या बताया, जनरल एंट्री करिए उसकी, आप बताइए कोई ट्रांजेक्शन लीजिए आप, उसकी जनरल एंट्री कीजिए आप। जनरल एंट्री कीजिए उसकी, आप फिर बताइए वो एंट्री कैश बुक में आएगी कि नहीं आएगी, वो कैसे आएगी। बेस्ट तरीका ये उसकी जनरल एंट्री बनाओ और फिर डिसाइड करो। सर मैंने आपसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड और एटीएम कार्ड ऐसे पूछा था। डेबिट कार्ड वो भी बता दो, ठीक है वो बता देता हूँ, ठीक है। आप क्या करिए भावना, जो आपको डाउट है उसकी आप जनरल एंट्री बनाइए, जनरल एंट्री बना के डिसाइड कीजिए।
फिर वो आएगा कि नहीं आएगा? इज दैट Yes, ओके? sir. और फिर उसके बाद कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिएगा। सर चेक डिसऑनर हो गया तो उसका क्या होगा फिर? रमन चेक की डिसऑनर एंट्री है तो जब चेक मिला था तो आपने क्या एंट्री की थी? सर चेक मिला था, चेक पहले ही मिला था सर। 2 मिनट में वो खोलता हूँ। नहीं मत खोलो, आप तो बस बता दो चेक मिला तो क्या एंट्री करोगे, बस जिससे सर आपको चेक मिला तो सर बैंक अकाउंट डेबिट तो टू रमन अकाउंट, रमन ने दिया है तो। अच्छा, ये क्वेश्चन किसका है, किसका ये क्वेश्चन मुझे ना सर ये बताओ। 6th का है शीट 18 में। अच्छा, और आप कौन है? सर मैं अंशुल। अंशुल राठौर। अच्छा, अंशुल में तो मतलब मुझे मालूम नहीं पड़ रहा ये आकाशवाणी कहाँ से आ गई, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, हाँ, जस्ट हाँ। तो अंशुल चेक फिर से बताओ ट्रांजेक्शन। अंशुल, सर चेक इज डिसऑनर। जब चेक मिला तब क्या एंट्री? नहीं सर, पहले तो चेक अपने को मिला, रमन अच्छा। चेक डिपॉजिट किया सर अपन ने। हाँ ठीक है, चेक मिला और चेक हाँ डिपॉजिट क्या एंट्री बताओ इसकी। सर चेक मिल गया, हम्म, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट, रमन से मिला तो इसका अपन मतलब क्या डिपॉजिट हुआ? कर दिया। इसका मतलब क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब बैंक में पैसा बढ़ गया। लेकिन जब डिसऑनर हो गया तो बैंक में नहीं बढ़ा। सर लेकिन पहले तो बढ़ गई जब ना। डिसऑनर हो गया तो बैंक में नहीं बढ़ा। आपको कब मालूम पड़ा? डिसऑनर होने के बाद मालूम पड़ा कि अरे पैसा तो मिला ही नहीं। तो तुमने पहले पैसा बढ़ा लिया था ना, हाँ सर। तो घटा दो। जी सर। घटा दो, जब डिसऑनर यस हो सर। गया तो घटा दो। और जब यस रमन ने सर। रमन ने दिया था तो रमन को क्रेडिट किया था ना तुमने। हाँ सर। अब रमन ने दिया ही नहीं, तो डेबिट कर देते उसको बस सर। तो रमन डेबिट टू बैंक हो जाएगी। यस सर। और बोलिए, एनी अदर क्वेरी रिलेटिंग टू कैश बुक? ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है कैश बुक से रिलेटेड तो पूछ लीजिए। अभी भी नहीं है?